बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ैफ़ा। और आज मैं आपके साथ जिस वीडियो को शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी बेटी की बर्थडे थी पिछले दिनों में, और उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं थी कर पाई, तो अब उसको अपलोड कर रही हूँ। आप सबको पता है कि पिछले दिनों में मैंने कुछ लाइव स्ट्रीम्स की थी हॉलिडे इन से, और इसी सिलसिले में मैं हॉलिडे इन गई थी वहाँ पे अपनी बेटी की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ पे हमने 2 नाइट्स का स्टे भी किया, और साथ ही साथ हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट की, और बच्चों ने वहाँ पे बाकी भी जितनी भी इंजॉयमेंट्स थी उन सब को फैसिलिटेट किया। हॉलिडे इन यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में से एक है, और इस वक्त हम इसकी जिस ब्रांच में हैं वो मेडन हेड और विंसर ब्रांच है। और यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन किया था। जिस वक्त हम लोग यहाँ पे पहुँचे उस वक्त हल्की हल्की रेन स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन लकीली ये था कि मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई भी आउटडोर पार्टी अरेंज नहीं की थी बिकॉज़ ऑफ विंटर। के विंटर में तो किसी भी वक्त कुछ भरोसा नहीं है कब रेन स्टार्ट हो जाए, तो जो भी करना होता है विंटर में वो हम इंडोर ही अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों का चेक इन है, और ये इस वक्त हम इसकी आउटसाइड पे हैं। गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क करके फिर हम लोग अंदर एंटर हुए, और ये इसकी मेन रिसेप्शन है। ये इसका मेन डोर है, और यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ दाखिल हुए। ये सामने की तरफ इसके रूम्स हैं जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, और ये इसकी मेन रिसेप्शन है। इस वक्त मोस्टली लोग चेक इन कर रहे थे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे या आप कहीं भी यूरोप जाते हैं तो जो भी होटल्स में या आप कहीं पे भी स्टे करते हैं तो उसका चेक इन टाइम अराउंड 3 o'clock होता है। 3 बजे आपको चेक इन के लिए जो है वो कीज़ मिलती हैं। तो इस वक्त मोस्टली यहाँ पे लोग जो थे वो ही आए हुए थे जो कि यहाँ पे स्टे कर रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ पे चेक इन करना था, और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को ये एक ट्रीट के तौर पे या वेलकम किट के तौर पे कुछ हैम्पर बैग्स दिए, और इसमें बच्चों के लिए कुछ तोहफे तोहफ़े थे, जस्ट लाइक जूस, कैंडीज़, चॉकलेट्स, और साथ ही साथ कलरिंग, और कुछ कलरिंग पेंसिल्स भी थी, पेजेस भी थे। ये उन्होंने बच्चों को एज ए वेलकम गिफ्ट हैम्पर दिया था। और ये इसका अब मेन लॉन्च है होटल का, और यहाँ पे आप आके खाना वगैरह भी खा सकते हैं, और स्टारबक्स इनका यहाँ पे होटल के साथ ही इसका अंदर ही मौजूद है। यहाँ पे आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने डिनर वगैरह अपना इंक्लूड नहीं करवाया तो आप अपना सेपरेट से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जिसमें कि फ़िश एंड चिप्स और पिज़्ज़ा, चिकन वगैरह हर तरह की चीज़ जो कि इंग्लिश स्टाइल की है वो आपको मिलेगी। और साथ ही साथ कॉफ़ी, टी, कैपुचिनोज़ और जो भी ड्रिंक्स वगैरह हैं वो आप काउंटर से ऑर्डर करके ले सकते हैं। ये इनका मेन लॉन्च है या इसका रिसेप्शन हॉल है, और सामने की तरफ आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो उनका डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे कि वो लोग अपना डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं जो यहाँ पे ओवरनाइट स्टे कर रहे होते हैं। और वैसे अगर आप आउटसाइड से गेस्ट आएँ तो आप इसी लॉन्ज में आके बैठेंगे और यहीं पे ही अपनी इंटरटेनमेंट जो है वो ले सकते हैं। काफ़ी बड़ा और बिग और वाइड किस्म का इनका मेन लॉन्ज है, और चूँकि इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम था, इसलिए इस वक्त यहाँ पे कोई भी लोग इतने शाम मौजूद नहीं हैं। शाम के टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी होती है, और बहुत ही डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड यहाँ का इन्वायरमेंट था, काफ़ी क्वाइट एंड काम सा, और क्लीनिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। इवन यहाँ पे जब हम लोगों ने स्टे किया तो रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा था, और हर चीज़ वहाँ पे इन लोगों ने पहले से ही हमें प्रोवाइड की हुई थी।
चेक इन में हमें थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि कोविड की वजह से वो काफ़ी हाई किस्म की रेस्ट्रिक्शंस थी और क्लीनिंग भी करने में उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, तो इस वजह से उन्होंने हमें रूम की कीज़ जो थी वो थोड़ा लेट ही दी। तो इसी असना में फिर हम लोगों ने स्टारबक्स की कॉफ़ी को एंजॉय किया। ये इनके हॉट चॉकलेट हम लोगों ने लिए थे स्टारबक्स से और उसको फिर हम लोगों ने एंजॉय किया और साथ ही साथ जूस और कलरिंग वगैरह बच्चों ने की। और इसी असना में मेरा फिर चेक इन हो गया और मुझे रूम की कीज़ मिल गई थी। जिस रूम में हम लोगों ने स्टे किया था उसका नंबर था जी 156 जी 156 नंबर कमरे में हम लोगों ने स्टे किया था और वहीं पे हम लोगों ने सारी अपनी प्रिपरेशन भी की थी। और ये इस वक्त हम लोग रूम के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ट्विन डबल रूम है बिकॉज़ मेरे साथ बच्चे भी थे, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा बिग रूम लेना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा क्वाइट और अच्छा साफ़ सुथरा टाइडी रूम था और इसकी लाइटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये नहीं था कि किसी तरफ से हमें कोई लाइटिंग का प्रॉब्लम हो। और इसका जो विंडो व्यू था वो भी बहुत ही अच्छा था। बाहर की तरफ हमें स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा था और जो सनलाइट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और रूम में इन्होंने टीवी भी रखा हुआ था और फ्री वाईफाई भी हमें अवेलेबल थी स्टे के दौरान। और साथ ही साथ टी एंड कॉफ़ी ये भी अनलिमिटेड अवेलेबल थी। आप इन्होंने यहाँ पे तो थोड़ी क्वांटिटी में रखी हुई है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो फिर आप रिसेप्शन को कॉल करके मज़ीद टी और कॉफ़ी जो थी वो बुलवा सकते थे। बिगनिंग में इसका वो कोट्स हैंगिंग और शूज़ के लिए रैक उन्होंने बनाया हुआ था और ये इसका वॉशरूम है, साथ ही अटैच था ये। और इसमें इन्होंने शैम्पू, बॉडी शावर, हैंड वॉश, जेल्स वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था और साथ ही साथ टॉवल्स भी थे। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिली वो ये थी कि टूथपेस्ट नहीं थी और लकीली मैं अपने साथ हर जगह पे ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह हम लेके जाते हैं, तो फिर इसलिए हमें ज़्यादा हेडेक नहीं हुई। और ये इसका शाम के वक़्त में इसका मेन रिसेप्शन है और इस वक्त मोस्टली लोग जो हैं वो जा चुके हैं और हमारी पार्टी चूँकि शाम के टाइम में थी तो इसलिए फिर साथ साथ सोचा कि आपको इसका थोड़ा इवनिंग का भी व्यू दिखा दिया जाए। ये इसका अगेन वो मेन एंट्रेंस ही है और ये रूम सर्विस के लिए इन्होंने ट्रॉली वगैरह रखी हुई है यहाँ पे। जब भी आप रूम सर्विस बुलवाते हैं तो फिर इसी में ये आपके लिए चीज़ें वगैरह लेकर आते हैं। जी, तो शाम में हम लोगों ने बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 केक्स क्यों हैं? एक्चुअली मेरी बर्थडे के साथ साथ एक और बर्थडे भी थी और वो बर्थडे थी जी मेरे हस्बैंड की। जी मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की बर्थडे सेम मंथ में ही आती है और सेम डे पे ही आती है, तो फिर हम इकट्ठे ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। और दोनों की बर्थडे को हमने सेलिब्रेट किया और गेस्ट भी काफ़ी सारे आए हुए थे और बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि फ़ातिमा ने इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा है जिसकी बर्थडे थी, तो उसने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि मम्मी आपने ये सब कुछ मेरे लिए अरेंज किया और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी गिफ्ट्स लेके भी। और ये अब इस वक्त सुबह नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग के टाइम में स्विमिंग पूल पे आए हैं। यहाँ पे हमें स्विमिंग की और जिम की भी फैसिलिटी थी कि अगर आप चाहें तो वर्कआउट भी कर सकते हैं। और ये मॉर्निंग के टाइम में मैं इनको स्विमिंग पूल की तरफ लेकर नेक्स्ट डे आई थी क्योंकि फ़र्स्ट डे पे तो ये पॉसिबल नहीं था। उस दिन पे हमने पार्टी अरेंज की हुई थी और ये भी था कि गेस्ट ने भी आना है तो उनको भी हमने फैसिलिटेट करना है, उनको अकोमोडेट करना है, तो इसलिए उस दिन तो पॉसिबल नहीं हो सका कि हम स्विमिंग के लिए आ सकते। तो फिर हम नेक्स्ट डे जो थे वो स्विमिंग के लिए आए और ये इनका स्विमिंग के साथ एक छोटा सा इन्होंने लॉन्च बनाया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं और चिल आउट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टीवी भी था और मैगज़ीन्स वगैरह भी इन्होंने रखे हुए थे।
और ये नीचे की तरफ इसी एरिया में नीचे की तरफ स्टेयर्स में से जाके जिम भी है। और इसमें हर तरह की इन्होंने मशीनरी रखी हुई थी वर्कआउट के लिए, और आप जितनी देर चाहें मर्ज़ी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते थे। इट वाज ऑल इंक्लूडेड इन योर स्टे, और इसके एक्स्ट्रा से कोई चार्जेस नहीं थे। तो मैंने तो एक्सरसाइज में करने की तरफ बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे तो हम इंजॉयमेंट के लिए आए थे। अब ऐसे में इंसान आके एक्सरसाइज करे तो ये तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद एक्सरसाइज की तरफ आए हुए थे। ये अब हम लोग इस वक्त स्विमिंग पूल की तरफ आ गए हैं। सिर्फ वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाने गई थी। और ये अब इसका मेन स्विमिंग पूल है, और ये जो छोटा सा आपको एक गोल दायरे की शक्ल में अलहदा से पानी नज़र आ रहा है, वो इनका जकूज़ी थी। और ये इनका स्विमिंग पूल का मेन डेस्क है। यहाँ पे आपको अपना चेक इन करना होता है और अपना रूम नंबर लिखवाना पड़ता है कि हम किस रूम से आए हैं, और यहाँ पे किस टाइम पे हम एंटर हुए थे और किस टाइम पे हमने एग्ज़िट किया। ये स्विमिंग पूल के साथ ही एक छोटा सा इन्होंने थोड़ा बीच टाइप लुक देने के लिए डेकोरेशन वगैरह की हुई हैं। और स्पेशली यहाँ पे जो इन्होंने ब्लू से कलर की चेयर्स रखी हुई थी, वो थोड़ा टोटली बीच टाइप लुक दे रही थी। लोग यहाँ पे तकरीबन सुबह के टाइम ही पहुँच गए थे स्विमिंग को एंजॉय करने के लिए। और इवन जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ, इवन आफ्टरनून के टाइम में और अगर रात के टाइम में भी, तो मैंने यहाँ पे हर वक्त किसी ना किसी को लाजमी मौजूद पाया। सिर्फ जब हम लोग यहाँ से जाने लगे थे तो उस वक़्त सिर्फ हम ही थे, और उस वक़्त तकरीबन सब लोग जा चुके थे। ये इसका बाहर का व्यू है। और यहाँ पे इन्होंने साथ ही साथ आप बाहर भी वैसे निकल सकते थे इस डोर को ओपन करके, और लेक का थोड़ा सा आप इंजॉयमेंट कर सकते थे। लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी और सर्दी भी बहुत थी, तो फिर इसलिए मैंने बाहर की बजाय अंदर से ही इसकी वीडियो बना ली। और इन दिनों में स्टॉर्म भी काफ़ी आए हुए थे, तो इसलिए बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। जी, तो स्विमिंग के बाद सिर्फ बच्चे ही गए थे स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि उनको ही ज़्यादा इसका चार्म और एक्साइटमेंट होती है। मैं तो इस चीज़ को इतना पर्सनली लाइक नहीं करती कि इसी एक पूल में जाके तो सब लोग स्विमिंग करना स्टार्ट कर दें। सेपरेट हो तो देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर। और ये इसकी छत थी जो जहाँ पे इन्होंने एग्जॉस्ट वगैरह का सिस्टम जो है वो सारा का सारा इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ये है कि यहाँ पे कोई भी सफोकेशन या ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी जिससे कोई घुटन सी महसूस हो रही हो। फ्रेश इन्वायरमेंट थी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी तो फिर ये एयर कंडीशन को भी ऑन कर देते थे। ओवरऑल अगर इसकी रेटिंग की जाए तो आई थिंक यहाँ पे हमें स्टे का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। और कैसे ये 2 दिन गुजर गए, 2-3 दिन बिल्कुल भी इस चीज़ का हमें एहसास नहीं हुआ। एक्साइटमेंट में और इंटरटेनमेंट में ही सारा टाइम गुजर गया। और स्पेशली अगर आपके बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों, अगर वो खुद से चाह रहे हों कि हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का मज़ा आता है। और ये अब इस वक्त हम लोग होटल की आउटसाइड पे हैं। चेकआउट हम लोगों ने कर दिया हुआ है नेक्स्ट डे पे। और इसका मैंने अब बैक साइड का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया है कि आपके साथ इसका थोड़ा बैक का भी व्यू शेयर किया जाए। वो जब एंटर हुए हैं वो इसकी मेन रिसेप्शन थी, और अब इस वक्त इसका आउटसाइड है जहाँ से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। ये इसकी बैक साइड है, और ये सब के सब इसके रूम्स हैं। ये जो आपको सारी विंडोज़ नज़र आ रही हैं, ये सब रूम्स हैं जहाँ पे के लोग आके बुकिंग करवा के अपना स्टे करते हैं। और इसकी कार पार्क भी बिल्कुल फ्री थी। जो लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उनके लिए फ़्री कार पार्क थी। और इस वक्त तकरीबन सुबह के 12 बज चुके हैं नेक्स्ट डे पे, और थर्ड डे है ये हमारा।
और इस वक्त हम लोग चेकआउट करके अब अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ओवरऑल हमने फ़ातिमा की और उसके डैड की बर्थडे को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा टाइम था। तो होपफुली आपने भी इस विज़िट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग वेरी न्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।